स्टोरी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक लड़का भागता हुआ एक लड़की के पास आता है, जहाँ ये लड़की इसे देख के काफी खुश होती हुई कहती है कि काइसुन तुम आ गए। तो अब काइसुन इससे कहता है कि लुइसा आज के बाद तुम्हारे बॉडी से ये 3 इन कोल्ड पॉइजन कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा और तुम वापस अपने कल्टीवेशन को एक्टिव कर पाओगे। जिस पर लुई कहती क्या सच में? तो अब काइसुन इसे हक करते हुए कहता है कि बिल्कुल, क्या मैंने आज तक कभी तुमसे झूठ बोला है? और फिर काइसुन हमें बताता है कि मैं तेंसुई सिटी के 4 ग्रेट फैमिलीज में से एक जून फैमिलीज का यंग मास्टर हूँ। मैं जन्म से ही काफी ज्यादा टैलेंटेड था क्योंकि मैंने सिर्फ 1 साल की उम्र में ही 9 यंग ब्लड लाइन को अवेक कर लिया था। अभी तक अगर मैं सिर्फ कल्टीवेशन पर ध्यान देता तो मैं ट्रू क्वाइरिलम को भी सरपास कर चुका होता। अब सोचिए लड़की सो की मेरा बचपन का प्यार है, इसके बॉडी में 3 यंग कोल्ड पॉइजन है और इस पॉइजन का इलाज सिर्फ वही कर सकता है जिसने 9 यंग ब्लड लाइन को अवेक किया हो। किस्मत से 9 यंग ब्लड लाइन मेरे पास और मैं पिछले 3 सालों से लगातार इसका इलाज कर रहा हूँ, बट इसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन दिन प्रतिदिन घटते ही जा रही है। लेकिन इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं क्योंकि ये मैं अपने फेवरेट पर्सन को बचाने के लिए ही तो कर रहा हूँ। तो अब लुइसा कह दे कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारा कल्टीवेशन इतना ज्यादा नीचे गिर गया, वरना अभी तक तुम तेंसुई सिटी के सबसे जीनियस लड़के बन चुके होते। जिस पर काइसुन कहता है कि खुद को ब्लेम मत करो, ये मेरा भी डिसीजन था। अगर मेरी कल्टीवेशन के बदले मेरी फ्यूचर वाइफ ठीक हो जाती है तो फिर इसमें बुरा क्या है? कल्टीवेशन का क्या है, अगर तुम साथ हो तो मैं इसे दोबारा अचीव कर लूंगा। तो अब लुइसा थैंक यू कहती है। जिस पर काइसुन कहता है कि आज तुम कम्प्लीटली ठीक हो जाओगी, उसके बाद मुझे अपने 9 यंग ब्लड लाइन को और ज्यादा वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी शाह फैमिली भी तेंसुई सिटी के 4 ग्रेट फैमिलीज में से एक है। मुझे यकीन है कि तुम्हें कम्प्लीटली ठीक करने के बाद तुम्हारे फादर से मिलना बेस्ट डिसीजन होगा। उसके बाद हम दोनों एक साथ शहर के सबसे बड़े सेक्ट कामादा सेक्ट को ज्वाइन करेंगे। बताओ इस वर्ल्ड में क्या हमसे अच्छी कोई जोड़ी होगी जो एक साथ अपने भविष्य और कल्टीवेशन को आगे बढ़ाएंगे? तो अब लुइसा कह रहे कि उम्मीद है तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही बिल्कुल होगा। मैं दोबारा माफी मांगती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी ऑलमोस्ट सारी कल्टीवेशन जा चुकी है। जिस पर काइसुन कह रहा है कि बस मेरी ज्यादा चिंता मत करो, चलो तुम्हारे बॉडी से ये लास्ट पॉइजन भी रिमूव किया जाए। तो अब तुरंत ही काइसुन अपने कल्टीवेशन का यूज करके अपने 9 यंग ब्लड लाइन को अपेयर करता है और इस ब्लड से इसके बॉडी में जो बचा खुचा हुआ कोल्ड पॉइजन था उसे भी निकालना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान काइसुन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। ये जितनी बार अपने ब्लड को निकालता है उतनी बार इसकी शक्तियां और कल्टीवेशन 2% से गिर जाती है और ऐसा ही पिछले 3 सालों से करता हुआ आ रहा है, जिसकी वजह से इसका कल्टीवेशन जो कि कल्टीवेशन का पहला स्टेज है बिगिनर लेवल, उसके सेकंड लेवल पर पहुंच चुकी है। तो इधर अब जैसे लुइसा के बॉडी से सारा कोल्ड पॉइजन खत्म होता है वैसे ही अपने कल्टीवेशन पावर्स को रिलीज करती है। जिस पर काइसुन अब काफी खुश होती हुई कहता है कि वाह तुमने अपनी कल्टीवेशन अनलॉक कर लिया, अब तुम कल्टीवेशन कर सकती हो। तो अब लुइसा कह रही है हाँ मैं पूरी तरीके से उस कोल्ड पॉइजन से फ्री हो गई। जिस पर काइसुन कहता है कि बताओ फिर कब मिलवा रही हो अपने फादर से? तब लुई अचानक ही अपने एटीट्यूड को बदलते हुए कहता है कि मेरे पापा से मिलोगे, जरा सा के अपनी शक्ल देखो आईने में। जिस पर काइसुन कहता है कि क्या, अरे ये मजाक करना बंद करो। तो अब लुई कहते हैं कि वो शोमू मैं ऑलरेडी किसी और से प्यार करती हूँ, अगर मुझे अपने इस कोल्ड पॉइजन का इलाज न करवाना होता तो मैं तुम जैसों को अपने आसपास भी भटकने नहीं देती। ये 3 साल मेरे लिए किसी ट्रॉमा से कम नहीं। तुम जैसे चोमू के साथ वक्त बिताना कितना ज्यादा मुश्किल है। कभी कभी तो लगता था कि मैं ये नाटक करना बंद करके तुम्हें जान से मार डालूं। जिस पर काइसुन कहता है कि इसका मतलब तुम सिर्फ मेरा यूज कर रही थी अपने कोल्ड पॉइजन का इलाज करवाने के लिए। मैंने अपना प्रीसियस 9 यंग ब्लड लाइन तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिया, क्या तुम्हारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं? तो अब लुई कह रही सुन झंडू, एक लेजेंड ने कहा था लड़की का चक्कर मौत से टक्कर। तुम जैसे लड़के जिसे प्यार समझते हो हमारे लिए सिर्फ मतलब निकालने की अदा है। अगर मैं प्यार का नाटक नहीं करती तो फिर तुम जैसे गधे अपनी मर्जी से मेरा इलाज कैसे करते? जिस पर काइसुन कहता है कि धन्यवाद मुझे जीवन की इतनी बड़ी सीख देने के लिए, धन्यवाद मुझे बताने के लिए कुछ लड़कियां किस हद तक गिर सकती है। अफसोस तुमने मुझे ये बातें थोड़ी जल्दी बता दी क्योंकि अब भी मेरे पास थोड़ी सी कल्टीवेशन बची है और मैं इससे तुम्हें मार सकता हूँ। तभी पीछे से आवाज आती है कि क्या कहा, जरा जोर से बोलो। जिस पर अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक और लड़का आता है जो कि काइसुन का ही सौतेला कजन है।
तब लुइसा काफी खुश होते हुए तुरंत ही इस लड़के योंग के पास चली जाती है, जहाँ काइसुन को अब सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आती है कि ये सब कुछ इन दोनों का ही प्लान था। योंग दरअसल काइसुन के कमजोर होने का वेट कर रहा था ताकि वो उसे मार के सुन फैमिली का अगला यंग मास्टर बन सके। तब काइसुन अब यहाँ से भागने के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी योंग आके इसके ऊपर एक जानलेवा अटैक कर देता है, जिस पर काइसुन कहता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते थे ये तो मैं जानता था, लेकिन मुझे मारने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचोगे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तब योंग कहता है कि तुमने 9 यंग ब्लड लाइन को क्या वेक कर लिया, लोग तुम्हें ही सबसे बड़ा जीनियस समझते थे। उम्र में तुमसे बड़ा होने के नाते मुझे यंग मास्टर बनना था, ना कि तुम्हें। और फिर योंग किसी टाइप के फॉरबिडन टेक्निक का यूज करते हुए इसकी बची खुची हुई टेक्निक्स और ब्लड लाइन को बाहर खींचने लगता है। तब काय कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर योंग कहता है कि तुम तो अब मरने ही वाले हो, तो क्यों ना मैं तुम्हारा बचा खुचा हुआ टैलेंट भी खींच लूं। और इतना कह के योंग इसके 9 यंग ब्लड लाइन को खुद में ही इम्प्लांट कर लेता है और करते हुए कहता है कि फाइनली 9 यंग ब्लड लाइन अब मेरा हुआ। जिसके बाद योंग लुइसा से कहता है कि लो इसका बीनर रिलम का सेकंड लेवल जो बचा हुआ था वो मैं तुम्हें देता हूँ। तब लुइसा भी थैंक यू स्वीट हार्ट कहती है, जिस पर काय कहता है तुम दोनों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा जीनियस 9 ब्लड लाइन भी। याद रखना अगर मैं मर भी गया तो भी मैं भूत बन के तुम दोनों से बदला लूंगा। तब लुई कहती स्वीट हार्ट इसका काम तमाम कर दो, अभी हमारे किसी भी काम का नहीं। जिस पर काय कहता है कि अगर मैं मरा तो फिर हमारे शून फैमिली के ग्रेट एल्डर तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। तब लुई कहती कि वो मैं तो डर गई। ओए श्योमू क्या तुम्हें याद भी है कि मेरे पीछे पागल होने के बाद तुम अपनी फैमिली से मिलने कब गए थे। ऊपर से जून फैमिली के ग्रेट एल्डर भी कई सालों से लापता हैं। एक वही तो थे जिसे तुम्हारी फिक्र थी, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप तो कब के मर चुके हैं। और जिस वजह से तुम्हें जून फैमिली का यंग मास्टर बनाया गया था वो तो तुम्हारा टैलेंटेड 9 यंग ब्लड लाइन। अफसोस वो भी हमने तुमसे छीन लिया। अब जून फैमिली में तुम्हारे होने या फिर ना होने से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम नहीं बल्कि मेरा यंग बेबी बनेगा जून फैमिली का नया यंग मास्टर। और इतना क्या कि ये भी काय के ऊपर एक जानलेवा अटैक कर देती है और करते हुए क्या देखिए अब जाके नर्क में सड़ो, तुम्हारी यहाँ कोई भी जरूरत नहीं है। तब काय बेहोश होते हुए क्या था कि मैं छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। जिस बार लुई कहते कि इसे यहीं पर छोड़ दो, जानवर आके इसे खा लेंगे। जिस बार अब इनके जाने के 1 घंटे के बाद आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और चारों तरफ तेज बिजली चमकने लगती है, जहाँ एक टावर अपेयर होते हुए क्या था फाइनली उस 9 यंग ब्लड लाइन का असर खत्म हुआ। अब मैं फाइनली इस बच्चे के माइंड कॉन्सिनेंस में अपेयर हो सकता हूँ। तो अब काय बेहोशी हालत में खुद से क्या था कि मेरी कल्टीवेशन मेरा जीनस ब्लड लाइन चला गया। अब मुझ में और एक अपाहिज आदमी में क्या फर्क रहा। अच्छा होगा मैं जीने की इच्छा छोड़ के मौत को गले लगा लूं। लेकिन फिर अगले ही पल काय काफी गुस्से में क्या था कि नहीं मैं ऐसे बेवजह ही नहीं मरूंगा। अगर मैं मरूंगा भी तो फिर उन दोनों को मार के मरूंगा। आखिर अब मेरे पास बचा ही क्या है खोने को, जो मैं डर के पीछे हट रहा हूँ। तब यह नॉन वॉइस क्या था कि तुम्हारी इच्छा शक्ति मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। बस थोड़ा और हिम्मत करो, ना सिर्फ तुम अपना रिवेंज ले पाओगे बल्कि तुम वो बन जाओगे जिसके बारे में तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। जिस पर काय क्या था कौन बोल रहा है, क्या तुम मौत के फरिश्ते हो। तब ये वॉइस क्या था कि अपने बॉडी को बिल्कुल पानी की तरह स्वतंत्र छोड़ दो ताकि मैं तुम्हारी बॉडी में अपने सुप्रीम ब्लड लाइन को फ्लो कर सकूं। मैं जो भी हूँ इतना मान के चलो कि तुम्हारा दुश्मन तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिस पर काय अब काफी पेनफुली क्या था कि आखिर मेरे दिमाग को हो क्या रहा है, मेरे चारों तरफ अंधेरा छा रहा है। और फिर काय एकदम से शौक होते हुए क्या था कि ये सब क्या है। जिस पर ये वॉइस हंसते हुए क्या था कि स्वागत है हेवनली सुप्रीम टावर में। तो अब काय क्या था कि आखिर तुम हो कौन और मेरे माइंड कॉन्सिनेंस में क्यों हो। जिस पर ये टावर यहाँ पर काफी प्योर एनर्जी को रिलीज करते हुए क्या था कि समय आने पर तुम्हें सब कुछ खुद ब खुद पता चल जाएगा। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। भाइयों लेट होने के लिए मैं अब माफी चाहूंगा, बट वादा करता हूँ आपसे मैं रेगुलर रहूंगा। तो अब आप लोग बताइए कि ये सीरीज आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो फिर कमेंट में अपना अपना ओपिनियन जरूर दे। और हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप भी जरूर कर देना ताकि मैं ऐसे एपिसोड्स को लाता रहूं।